अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मानसर के साथ कल रिएक्शन नहीं आ सका, कोई गल नहीं, टेंशन ना लो। शतरोल आज कर लेने कदा रोल है, शतरोल ही करनी होती है हमने बैठ के। और हमने करना भी क्या होता है, क्योंकि हमने इन्हीं के पॉइंट उठाने होते हैं, इन्हीं के वीडियो से हमने जो उनसे इनके वीक पॉइंट लेने होते हैं, उसी पे हमने तबसरा करना होता है। तो यहाँ पे बात आती है पहले एक औरत की तजलील, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, चौथी की। क्या मैं इन औरतों से पूछती हूँ, पहली बात तो ये कि क्या अब ब्रांड मुसल्ली शीदे मुसल्ली की औलाद अब अदालत जाएगा, अदालत जाके पेश होगा, क्योंकि इन्होंने तो कसूर कुछ किए ही नहीं, इनको तो कोई कसूर ही नहीं होता। पहले तो मैं उस बीबी को समझ रही थी कि चलें जो उनसे ना भाई हो सकता है कि चैनल चमकाने के लिए कोई तमाशा हो, लेकिन मैंने भाई उस समझ से बाहर है कि इन बीबियों को भी सुकून क्यों नहीं आता कि इन्होंने मुझसे सबक हासिल नहीं किया था जो इन्होंने मेरे साथ मिलके किया था। झूठे बलोच, अब बलोचों की बलोचों के नुकते भी नहीं पता नहीं, इन्हों के घर बलोच बड़े आई, इन्हों की अम्मा बलोचा खुल गई। ए भी कभी पूछांगे इन्हों को बैठ के, हमारी ऑडियंस जाके लाजमी इनसे पूछिएगा कि ये क्या तमाशे इनके और क्या करतूत है। पहले मुझे बैन बनाया, जलील किया, उसके बाद नबीला एडी दूर से आई यहाँ पे आके सदका टाउन में उसने पना ली, फिर वो रोते हुए गई, यहाँ से पीटते हुए गई, सबको गवाहियाँ देते हुए गई। फिर इन्होंने वीडियो लगाई क्योंकि इनकी बहन को गाली दी गई थी, क्योंकि फिर अपनी इज्जत तो फिर इज्जत है। इनकी बहन आसमानों से उतरी थी है ना, बाकी किसी भी माँ ने बच्चे को पीड़ लैके नहीं जम्मिया, इन्हों की माँ ने बहुता पीड़ लैके जम्मिया, बहुत ही दर्द लेके अपनी बच्चे पैदा किए, जो इनके अंदर बड़ी तकलीफें आ जाती है। तो नबीला भी माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत इज्जत अपनी कमा कर गई, क्योंकि उसका मैंने पहले ही कहा था नबीला तू आई है लेकिन तेरे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन और भी पिंडी थी, अब मैं क्या कहूँ, यकीन माने कि मेरे काफी बहन भाई ऐसे कह देते तो बीना बहन ना कहा करे पिंडी एक्सप्रेस। तो यहाँ पे चला मैं नबीला ही कह देती हूँ। तो नबीला भी की खटिया, नबीला दस मैनू कहते मेरी लगती किसे ना वेखी ते टुटदी नू जग जानदा। फिर जग ने देखा, फिर वो तमाशा बनी, फिर बुलियां दा हासा बनी, ठीक है, फिर दुनिया दा भी हासा बनी, वो भी यहाँ से चली गई, उसको भी जलील करके निकाला। उसके दरमियान ही एक आपा जी और आई, ठीक है, उन्होंने अपने घर में दावतें की इनकी, वो वही घर था जहाँ पे डड्डू चार्जर गई दावत खाने के लिए, ठीक है, और वहीं पे प्लेट में जब मुंह में उसके हड्डी आई तो उसने मुंह से हड्डी निकाल के फूंक करके उसने वहीं पे थूका। इसको कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में ही थूकना। जी जी, तो वो सीन भी हमारे उन बहन भाइयों को याद होगा। फिर उन्हीं के लिए एक वीडियो लगी थी, उसी आपा जी के लिए जो कि अब दुबई में है अपने हस्बैंड साहब के साथ। तो उस टाइम भी एक वीडियो लगी कि जी इनके शोहर जो से ना वो गुम हो गए, इनका अगर किसी को पता हो तो बताइए। फिर मुल्तान आया गया एयरपोर्ट पे लेने के लिए, एयरपोर्ट पे बकायदा सैर की गई। एयरपोर्ट पे जब लेने आ रहे थे तो उस आपा जी के साथ पड़ैक खेला गया कि हम तो नहीं आ रहे, ये नंबर उनका नहीं है। तो जी क्या उसके घर में उसके ससुराल वाले, उसके खानदान वाले कोई नहीं थे, क्या इन्हीं की गाड़ी मिली थी जिसमें ये लोग आए। आखिर इनको भी तो लालच था, लोग कहते लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते, ठीक है, ये ठग थे, वो लालची थे, ये भी लालची थे, वो भी ठग थे। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये तो ठग है, ये लालची भी है, क्योंकि एवें नहीं इन्होंने फ्यूल फूकिया थे इत्थे उन्होंने लैन वास्ते चाचा जी नू आ गए जी। तो वो भी दुबई से अगलों ने 2 लाख रुपए इन्होंने दिया, सैर करने जाना है सी। फिर टाइम तुम्हारी औकात है औकात है तुम्हारी कि तुम दुबई की सैरें जाके करोगे। फिर जो हमारी फुर्सत नहीं हो सकी, हमने पैसे नहीं, ठीक है, फिर हमने पैसे मांगे, फिर तुमने उस औरत को जलील किया, इतना सोशल मीडिया पे इन्होंने जलील किया ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों कहूंगी कि ये औरतें है जलील होने के लिए, इनको पता नहीं चल गया था एक बार के वीना के साथ क्या हुआ। ये बार बार फिर चस्के लेने जान बुझ के पड़ती हैं कि देखते हैं कि अगला बंदा सच्चा है कि नहीं है, अगला बंदा सच्चा है कि नहीं है, अगला बंदा एदाद है कि नहीं है। फिर इनको मुंह की खानी पड़ती है, जैसे नबीला ने खाई, अब इस बीबी ने खाई। सोशल मीडिया पे खूब तमाशा बना, वो कहते नहीं बल्ले बल्ले अद्धे कंजर ते अद्धे दल्ले।
तो ये तमाशा इन्होंने खूब लगाया। वो कहते हैं मोहब्बत का जनाजा है, क्या बुरा है अगर धूम से निकले। फिर वो धूम से निकाला गया, लेकिन उधर से उनकी वीडियो देख के मैंने रात लगी कि ए नोटिस असी भिजवा दिता है, तक इज्जत का दावा हमने किया। देखिए जी, अल्लाह करे थोड़ी सुनवाई हो जाए, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे नहीं है, तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था कि ये बंदे कैसे हैं। पता नहीं था, अगर नहीं पता था, क्या मेरी वीडियोस नहीं देखी थी, क्या इनकी वीडियोस नहीं देखी थी, उस टाइम तो तुम भाग भाग के इनके फैन बनते हो। तुम लोगों ने फौजिया सिस्टर की वीडियो नहीं देखी थी, जिनके घरों में जाके इनका पूरा टब्बर जाके खा के आता रह गया, बाद में उनको तमाशा बनाया गया, बाद में उनको जलील किया गया, उनकी बेटी को भी जलील किया गया, मेरी बेटी को भी जलील किया गया, फिर हमारी बेटियों की जिनसी कीमत शरेआम लगाई गई, जब नहीं पता इन औरतों को। लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ इनके साथ। ये जो दुबई वाली बैठी है ना, वहां पे नबीला के साथ भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब तक चंड ना पड़े ना, अगले को पता नहीं चलता कि अगले बंदे का हाथ कैसा है। तो अब पता चल के चंडे बज रही हैं, उधर भी बजी उधर भी बजी। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई एक चीज की, क्या भी ये कहते हैं हम तो माफी नहीं मांगेंगे। बराड़ कहता है मैं माफी नहीं मांगूंगा, हमारा कसूर नहीं है। भाई तुम्हारा कसूर ये है कि पहले वीडियो में तुमने की, तू जा ना जरा जज को, ठीक है। तो जज चलो शुक्र है कोई तो हुआ ना जिसने नोटिस भेजा, तुम्हें बुलाया और बुलाकर तुम्हें कहा कि भाई आ जा। लेकिन वहां से अब क्या होता है, 10 लाख का हर जाना, भाई तो गूं दे विचों दाना चुक के खाने वाले ने ये 10 लाख रुपया जाना देंगे, ये माफी मांग लेंगे वहां बैठ के। क्योंकि लोग कहते हैं सराइकी बहुत गंदे होते हैं, 5 उंगलियां के बराबर नहीं है। जो लोग कहते हैं ना सराइकी गंदे होते हैं, यकीन माने फिर उन्होंने सराइकियों के साथ बैठ के खाना ही नहीं खाया। ये वो सराइकी हैं ये लोग कि ये सराइकियों पे एक धब्बा है, मतलब सराइकी बहुत अच्छे लोग हैं, ये सराइकियों पे धब्बा है। ये वो वाले सराइकी हैं कि जिनके ऊपर एक मिसाल बनी है कि वो सराइकन ही नहीं जिसका याद ना हो, ठीक है। तो ये वो सराइकी हैं। असल सराइकी बड़े गैरतमंद होते हैं, बड़े मेहमान नवाज होते हैं। लेकिन तुम लोगों ने काम तो उथे जाके दुबई जाके घूमांगे है। अब तुम्हारे पे तो लानते पड़ गई। ते बीबी दुबई वाली, मैं तुझे यहाँ पे एक बात कह दूं, तुमने नोटिस भेज दिया, उसने नोटिस ले लिया, वो आएगा, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। क्यों कुछ नहीं होएगा? क्योंकि ये वो घटिया किस्म के हैं। अल्लाह करे, मैं तो कह रही हूँ कि इंसाफ मिले जिन जिन बहनों के साथ, जैसे मेरे साथ इन्होंने किया, औरों के साथ भी इन्होंने किया। अल्लाह करे कि वो चीज़ हो। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जो चीज़ मैं ना कर सकी वो उसने कर दिखाई। उसने नोटिस तो भेज दिया, चलो अच्छा हुआ पहुंचा नोटिस, लेकिन पहुंचना उत्थे भी जाके दसना सीधे इन भैन बनाया सी, इन्हों अपने घर ऐ खवाया। लेकिन बीबी तू भी इन्होंने घर दे विच आके जिहड़ा ना कदी ओहदे घर घुम पजामा पा के, कदी ओहदे घर घुम, कभी वहां घुम कभी वहां घुम। लेकिन अब अच्छा हुआ, क्योंकि तुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब तूने इनकी दावत की थी, और तूने खाते वक्त जब इस औरत ने उसी थाली में ऐसे करके थूक किया था। और ये हमारी ऑडियंस अच्छे से जानती है, जिसने वो सीन देखो तो ओके लाजमी लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये तो खुद इस टाइम भिखारी है, ये दुबई जाएगा, ये तो वो लानती किरदार है, ये तो वो कमीना, ये तो वो घटिया किस्म का बंदा है। अब आप लोगों को क्या बताऊं कि आप लोगों को पता है कि मगरिब के बाद इसके व्लॉग दी एंड हो जाते थे। ये कहता था अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, वीडियो बन जाए, बस जल्दी बन जाए। अब ये लूद लूद कभी उधर कभी उधर, कभी उधर झांक, कभी उधर झांक, कभी उधर झांक। जैसे ये कहता होता है ना, जो फलाने की चेक करके है उसने क्या बनाया, फलाने की चेक करके है, फलां की चेक करके है। ये फलां की चेक करना क्या होता है? क्योंकि फलां की चेक करना ये होता है, हाँ आ जाए जी हम देखते हैं फलां ने क्या बनाया, जी उनकी हांडी चेक करके उन्होंने क्या बनाया। लेकिन ये अपनी बीवी को हंस के कहता आओ जी फलां की चेक करके, और पीछे जो सी वो डड्डू चार्जर, जिसकी नींद ही पूरी नहीं होती, जिसके मुंह पे फटकार बरसी हुई है, क्रीमें लगा लगा के उसने अपने चेहरे की रंगत ऐसी निकाली हुई है कि लानत बरसी हुई है। यकीन माने थूक करने को दिल करता है इनकी शक्लें देख के। क्यों कि लानत इनके मुंह पे उस टाइम तो बड़ी, यानी कि क्रीमें लगा लगा कर, जैसे गोरी गोरी क्रीम में तुम लोगों ने मशहूरी, तू मॉडल यही रह गई हो। हाय मेरी सबड़ो बड़ी सोनी चोड़ी लत्ता करके टुरन वाली, ठीक है। वो जुत्ती उसने ऐसे पहन के वो चलती है, जब वो छोटे बच्चे को नहीं समझाना पड़ता है। और कह रहे पेंडू पेंडू ही होता है। लेकिन एक गल है,
चेस बड़ी है, तेरे नोटिस मिल गया ना, चलो किसी ने तो डाला, तुझे बुलाया, किसी ने तो ये किया। लेकिन यहाँ पे मैं उस सिस्टर को भी कहूँगी, क्या सिस्टर तुम्हें पता नहीं था कि ये लोग ऐसे हैं? ठीक है, ये लोग औरतों की इज्जत करना नहीं जानते, ये हमेशा बगैरती ही करते हैं। इनके पास कहाँ पैसा? अब तो रातों को जाके ये दुनिया की हंडियाँ चेक करते हैं, रातों को घर में जाके इनके चैनल ठुस हो चुके हैं। अब ये रातों को वीडियो बना रहे होते हैं, ये पागलों तरह जगह जगह गलियों में पागल हो चुके हैं, जैसे वो कैदी रिहाव कराते हैं। अब ये पागल हुए हुए, इनका दिल चाह रहा है कि हम अब दीवारों में टकरे मारे या नहर में जाके मरे, क्योंकि इनकी बेइज्जती इतनी हो रही है कि 2 लाख से ऊपर जिसके सब्सक्राइबर और चैनल जिसका ठुस हो गया, उसके 8-10 हज़ार से ऊपर व्यूज ना रहे हो, तो उस पर लानत नहीं पड़ेगी तो और क्या पड़ेगी? वो बंदा शर्मिंदा नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि ये किस्म के मुतमईन वो है। जी जी, आगे आप खुद समझ जाइएगा। लेकिन है सारे शीदे मुसल्ली दूल्हा, है सारा सदका टाउन, है सारी कशकोल फैमिली, है भिकारिस्तान, लेकिन कुछ भी है, भीख मांग मांग कर आज तक यहाँ तक तो पहुंच गया। 10 लाख तुम्हारे पास नहीं है, तुम कहां से दोगे जी? तो भीख मांगो ना रोजाना की, ठीक है? एक दिन के सालन तुम 2 दिन 3 दिन तुम दिखाते हो, भीख ही मांग रहे हो। अब और क्या कर रहे हो? पहले तुम कहते हमने भीख कभी नहीं मांगी। तो बहन भाइयों की चितरोल करूंगी मैं इससे अगली वीडियो में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन नोटिस इन तक पहुंच गया, लेकिन उन्होंने बलोच इस पे लिखवाया, लेकिन बलोच नहीं लिखवाना चाहिए था, क्योंकि ये बलोच है ही नहीं, ये बलोचों की चे भी नहीं है, ये बलोचों के नुक्ते भी नहीं है। इनके घर में वो बलोच कोई आया था, इनकी अम्मा किसी बलोच पे गई थी। ठीक हो गया? तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज। तो अगली वीडियो मेरी जैन और उसके लिए आएगी कौन? ए मुंशी जड़ी चुई बानो लेके बैठे होते। हाँ जी, इसके लिए भी मेरी वीडियो आएगी, क्योंकि नया भिखारी है ना वहाँ पे, तो इसका भी तो हमारा काम बनता है ना कि हम वेलकम करें। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।